का सारा से अरे पहले मनायो। मैं सबको सादर जय जगत कहते हुए सलाम करता हूँ। एक पोटली रेत की एवं YPP के बैनर तले हम सोहबत सितारों के संग यात्रा में निकले हैं। आज मुझे एक किताब को पढ़ते हुए, एक पत्र को पढ़ते हुए अपने चिपको आंदोलन की बहुत यादें आने लगी हैं। यह पत्र बहुत सालों पहले एक आदिवासी रेड इंडियन ने लिखा था, जिनका नाम था सिएतल। जब मैं इस पत्र को पढ़ रहा था तो मुझे अपने चिपको आंदोलन के वो दिन याद आए जब बर्फ़ के महीने बर्फ़ गिर रही थी और वो चांचरी धार का जंगल जहां जिसका ठेका हो चुका था और ठेकेदार अपने कारिंदों के साथ पेड़ों को काटने के लिए वहां पहुंचा, तो हम लोगों ने, बहुत सारे उस इलाके की महिलाओं ने और वहां के लोगों ने वहां पे एक किस्म का पड़ाव डाल दिया ताकि वो जंगल में आ न सकें और उनके रास्ते को रोका गया। मुझे उसकी याद आती है बिल्कुल। यह कई सौ साल पहले लिखा गया यह पत्र उसी की पुष्टि करता है या हमें आगे बढ़ने के लिए यह एक रास्ता दिखाता है। सिएतल लेखक हैं, अनुवाद सरला मोहनदास जी का है। गोरे राज्य के प्रमुख ने कहलवाया है कि वे हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं। उनके सरदार ने दोस्ती और भाईचारे का संदेश भी भिजवाया है। यह उनका बड़प्पन है। हम जानते हैं कि उन्हें हमारी दोस्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि यदि जमीन नहीं बेची तो तोपों सहित आ सकते हैं ये गोरे लोग। किस तरह तुम बेच या खरीद सकते हो आकाश को या पृथ्वी के स्नेह को, ये बात हमें समझ नहीं आती। जब हवा की ताजगी और पानी की स्फूर्ति हमारी मिल्कियत नहीं तो कैसे बेच सकते हो उनको। इस जमीन का कण कण हमें पूज्य है। पेड़ों का एक एक पत्ता, हर एक रेतीला तट, शाम के कोहरे से ढका हुआ जंगल, सपाट मैदान और भौरों की गुंजन, ये सभी पवित्र हैं, पूज्य हैं। हम आदिवासियों की यादों और जीवन से बंधे हैं। ये पेड़ अपनी रगों में हमारी अतीत की यादें संजोए हुए हैं। गोरे भूल जाते हैं मरने के बाद अपनी जन्मभूमि, लेकिन हम नहीं भूलते अपनी मिट्टी मरने पर भी। यहाँ के सुगंधित फूल हमारे सहोदर हैं। ये हिरण, ये घोड़े, ये विशाल पक्षी सब हमारे भाई हैं। पहाड़ों की चोटियाँ, मैदानों की हरियाली, घोड़े और सवार के शरीर का पसीना सब एक ही परिवार का हिस्सा है। इसलिए जब वाशिंगटन का बड़ा सरदार जान से भी ज़्यादा प्यारी हमारी ज़मीन मांगता है तो वो बहुत कुछ मांग लेता है। बड़े सरदार ने कहलवाया है वो कुछ ज़मीन हमारे लिए अलग रखेगा जहां हम आराम से रह सकेंगे। सरदार यह भी कहता है कि वो हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान। हम तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन ये काम हमारे लिए आसान नहीं, क्योंकि जमीन हमारे लिए पवित्र है, पूज्य है। नदियों और झरनों में बहता निर्मल जल केवल जल नहीं, हमारे पूर्वजों का लहू है। यदि हम तुम्हें जमीन बेचते हैं तो अपनी संतान को बताना कि ये भूमि पूज्य है और कहना कि झील में झलकती हर एक परछाई में छिपी हैं आदिवासियों के जीवन की यादें और गाथाएं। पानी के कलकल में सुनाई देती हैं मेरे पूर्वजों की आवाज़। नदियाँ हमारी दोस्त हैं, प्यास बुझाती हैं। इनकी लहरों पर खेलती हैं हमारी डोंगियाँ और मिटती हैं हमारे बच्चों की भूख और प्यास। इसलिए यदि हम तुम्हें ज़मीन बेचते हैं तो तुम उसे वही प्यार और स्नेह देना जो तुम अपने किसी परिजन को देते हो। गोरों को आगे बढ़ता देख हम आदिवासी अब हमेशा पीछे हटे हैं, जैसे सूर्य के उदय होते ही भाग जाता है पर्वतों से कोहरा। यही बिखरी है हमारे पुरखों की राख
और ये पेड़, ये पर्वत और धरती का ये भाग पवित्र है। इन्हीं पर टिकी हैं हमारे पूर्वजों की समाधियाँ। हम जानते हैं कि गोरे हमारे तौर तरीकों को नहीं समझते। उनके लिए सभी ज़मीन एक जैसी है। नहीं लगाव किसी भी ज़मीन के टुकड़े के साथ और ले जाता है वो सब जो उसे चाहिए। ज़मीन उसकी दोस्त नहीं दुश्मन है, जिसे जीत कर वो आगे बढ़ जाता है और छोड़ जाता है पीछे पिता की समाधि। इसकी उसे कोई परवाह नहीं। अपने बच्चों से छीन लेता है धरती, इसकी भी उसे परवाह नहीं। माँ समान धरती और पिता समान आकाश उसके लिए बेजान बाजारू चीज़ें हैं, जिसे वो भेड़ों या चमकते मोतियों की तरह खरीदता, लूटता और बेच देता है। एक दिन आएगा जब उसकी विशाल भूख सारी धरती निगल लेगी और रह जाएगी सिर्फ रेगिस्तान की बालू। ये कहानी बहुत लंबी है, इसका एक पार्ट और आगे आएगा। मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि इसके बेल आइकॉन को दबाएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हम आप सब लोगों का आभार इस बात के लिए करेंगे कि ये भावनाएं जो आज सत्ता में बैठे लोग जिस निरंकुशता से जमीन के मूल हकदारों को बेघर बेदर करने की राजनीति षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम एक पोटली रेत की YPP की तरफ से आप सबका आभार प्रकट करते हैं।